अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 30 अक्टूबर 2019 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर करने लगा हूं। वो है पेमरास एब्सर्ड डायरेक्टिव। एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड दे दूं। एक्चुअली हुआ ये था कि पेमरा की जानिब से एक डायरेक्शन दी गई थी, किन्हें दी गई थी, जो ये टॉक शो के जो होस्ट होते हैं, मेज़बान होते हैं, आपने देखा होगा होता क्या था कि कोई भी इसका टॉक शो का हमारे पास करंट अफेयर्स के जो होते हैं उसका जो मेज़बान होता है वो किसी दूसरे के प्रोग्राम में गेस्ट की हैसियत से चला जाता था और वो तबसरा करना स्टार्ट कर देता था। तो उसमें इन्होंने कहा कि पेमरा की जानिब से कहा गया कि भाई ये जो भी होस्ट वगैरह हैं जाके वो तज्ज़िया निगार वो ना बने, एक मॉडरेटर की हैसियत से काम करें और वो जो हैं सिर्फ जो गेस्ट हैं उनसे आरा लें, बजाय इसके कि वो ख़ुद भी दूसरे जो हैं प्रोग्राम्स उनमें जाके अपनी राय का इजहार करें। तो ये इसको हम तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको एडिटोरियल आज। इट्स अ बिज़ार डायरेक्टिव। बिज़ार क्या होता है हमारे पास? वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, जो रूटीन से थोड़ा हट के हो। डायरेक्टिव, डायरेक्टिव क्या होता है? डायरेक्शन, डायरेक्शन दी, इंस्ट्रक्शन कह लें आप। उन्होंने कहा इट्स अ बिज़ार डायरेक्टिव। और ये क्या अनयूजुअल डायरेक्टिव है, डायरेक्शन है? कौन सा? जो मैंने आपको बताया है कि जो भी टीवी करंट अफेयर्स के जो होस्ट है, मेज़बान है, वो किसी दूसरे प्रोग्राम में एज तज्ज़िया निगार के तौर पे वो शामिल नहीं होंगे, बट entirely in keeping with the relentless assault on press freedom in this country। लेकिन उन्होंने कहा लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह इन कीपिंग विद द relentless assault, के जिस तरह relentless होता है persistent, continuing, constant, जो कि constant assault किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है किस पे? ऑन प्रेस फ्रीडम इन दिस कंट्री। उन्होंने कहा ये बड़ा अजीब सा ही डायरेक्शन है पेमरा की जानिब से, लेकिन ऐसा ही होता आ रहा है, बट entirely in keeping with, यानी कि उससे मुताबिक है जो कि हमला किया जा रहा है किसके ऊपर? प्रेस फ्रीडम, हक के आप इसे कह लें असॉल्ट ऑन प्रेस फ्रीडम। जितना भी हमारा मीडिया पे जो है, इस पे जो है वो हमला किया जा रहा है, तो उसके मुताबिक है उन्होंने जो इस पे पाकिस्तान में हमला किया जा रहा है मीडिया पे। द पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑन संडे डिक्लेयर्ड। अब क्या है ये? पाकिस्तान पेमरा, पेमरा किसका मुखफ़फ़? ये हमारे पास आया था पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑन संडे। उन्होंने कहा संडे को क्या डिक्लेयर किया? दैट टीवी एंकर्स कुड नो लॉन्गर ऑफर देयर ओपिनियन। जो मेन जो जिस्ट है इसको मैं वो कर देता हूँ, इसको आप ये देख सकते हैं। जो मेन जो चीज़ इसमें इन्होंने डिस्कस की थी ना, वो ये चीज़ थी। देखिए पाकिस्तान के पेमरा ने क्या कहा संडे को, कि डिक्लेयर किया कि टीवी एंकर जितने भी हैं कुड नॉट लॉन्गर ऑफर देयर ओपिनियंस, यानी कि वो अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकते ऑन आइदर देयर ओन टॉक शोज़, ना सिर्फ वो अपने टॉक शोज़ में इजहार नहीं कर सकते, और ऑन अदर करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, और ना ही वो दूसरे हालत हज़रा के प्रोग्राम्स में हैं वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। यानी ये नहीं कि आप ना अपने प्रोग्राम में कर सकते हो और ना आप ये कर सकते हो कि 9 बजे रात को किसी दूसरे के प्रोग्राम में चले जाओ, वहाँ जाके अपनी राय देना स्टार्ट कर दो। Their role, it said, must be limited to that of a moderator alone। उन्होंने कहा उसका जो किरदार है वो क्या है? वो सिर्फ मॉडरेटर का है, यानी सिर्फ प्रोग्राम को कंडक्ट करने का है। वो जाके जो मेहमान हैं उनसे आरा ले, उनकी राय ले, बजाय इसके कि वो खुद राय देना शुरू कर दे। सिर्फ ये मॉडरेटर के तौर पर इनको काम करना चाहिए, और ये गेस्ट अलहदा होने चाहिए और ये मेज़बान अलहदा। और ये नहीं होना चाहिए कि एक मेज़बान उठे और जाके दूसरे प्रोग्राम में गेस्ट बन जाए। तो उन्होंने कहा सिर्फ लिमिटेड रोल होना चाहिए, यानी सिर्फ मॉडरेटर के तौर पे काम करना चाहिए, और इनकी अपनी कोई राय इनको अपनी नहीं शो करनी चाहिए टीवी पे। Moreover, according to the regulatory body, participants in such shows should be selected with due care, having credibility। और उन्होंने कहा जितने भी मेहमान हैं इस तरह के हालत हज़रा के प्रोग्राम में उनको सिलेक्ट किया जाना चाहिए विद ड्यू केयर, यानी बड़ी देखभाल के उनको सिलेक्ट करना चाहिए। हैविंग क्रेडिबिलिटी, यानी वाकई उनमें वो अहलियत भी हो, सलाहियत भी हो। एज फेयर एंड अनबाइस्ड एनालिस्ट, किस तरह की वो हो, क्रेडिबिलिटी हो कि फेयर एंड अनबाइस्ड एनालिस्ट के जो हैं ये जानिबदार तज्ज़िया निगार नहीं है, विद रिक्विजिट नॉलेज एक्सपर्टीज़ ऑन द सब्जेक्ट मैटर। उनका ये भी होना चाहिए कि वो अनबाइस्ड हैं, गैर जानिबदार हैं, और साथ उनके पास जो है जितनी भी
नॉलेज भी, एक्सपर्टीज़ भी होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट के वो माहिर होने चाहिए जिस पे वो बात कर रहे हैं. It referenced the Islamabad High Court having recently taken notice of talk shows in which the judiciary and institutions were maligned and sub judice matters discussed as the reasoning behind its latest salvo against freedom of expression. अब काफ़ी लंबा जुमला है, इसको हम देखते हैं टुकड़ों में करके. इट रेफरेंस उसमें हवाला दिया किसका, द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हवाला दिया जिसमें क्या हुआ था, हैविंग रिसेंटली टेकन नोटिस, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक नोटिस लिया था किस चीज़ का, ऑफ टॉक शोज़ का, इन विच द जुडिशरी इंस्टीट्यूशंस वर मिलाइंड, जिसमें क्या जुडिशरी, अदलिया एंड इंस्टीट्यूशंस होते हैं इदारे, वर मिलाइंड होता है हमारे पास, स्पीक अबाउट समवन इन अ स्पाइटफुली क्रिटिकल मैनर, और सिमिलर हमारे पास है डिफेम, स्लैंडर, यानी किसी को जो है वो आप उसकी शोहरत ख़राब करने की कोशिश करो तो वो उसको हम कह देते हैं डिफेम करना. तो उन्हें क्या वहाँ पे इदारों और अदलिया के ख़िलाफ़ जो है उनको ज़रब पहुँचाने की कोशिश की, उनके ख़िलाफ़ उनको डिफेम करने की कोशिश की गई. एंड सब जुडिस मैटर्स, सब जुडिस हमारे पास होता है, ये हमारे पास लीगल टर्मिनोलॉजी है. ऐसा होता है कि अगर कोर्ट में अभी कोई केस चल रहा हो तो उसकी जो है ना, क्योंकि ज़ाहिर उसका डिसीजन नहीं आया होता तो उस हवाले से मना किया जाता है कि टीवी पे बैठ के आपने उस केस के बारे में नहीं बोलना, अभी वो केस हो रहा है, जो अदालत है वो अपना ताकि काम ठीक तरीके से कर सके, और जितने भी केस चल रहे हैं उस पर जो है वो क्रिटिसिज्म ना किया जाए टीवी पे बैठ के. अब जिस तरह मैं आपको ये पढ़ देता हूँ, इन लॉ सब जुडिस लैटिन फॉर अंडर अ जज मीन्स दैट अ पर्टिकुलर केस और मैटर इज अंडर ट्रायल. उन्होंने कहा कोई भी केस है वो अंडर ट्रायल है, यानी कोई ट्रायल हो रहा है, और बीइंग कंसिडर्ड बाय अ जज और कोर्ट. द टर्म मे बी यूज्ड सिनोनिमसली विद द प्रेजेंट केस और द केस एट बार बाय सम लॉयर्स. तो अभी केस लगा हुआ है तो आपको मना किया जाता है कि आप उसको डिस्कस मत करो, मेरिट्स डिमेरिट्स, अभी केस अदालत को अपना काम करने दो, और बाद में आप उस पर फेयर कमेंट के तौर पे कोई कमेंट वगैरह कर सकते हो, लेकिन सब जुडिस केस यानी अभी केस अभी चल रहा है आप उस पर डिस्कस नहीं कर सकते. और इसमें क्या कह रहा है, सब जुडिस मैटर्स डिस्कस्ड, और उन्होंने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि देखें होना तो ये चाहिए कि सब जुडिस मैटर्स को ना डिस्कस करें, लेकिन फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि एक तो ये इदारों को जो है मिलाइन किया जा रहा है, उनके किरदार कुशी की जा रही है, और साथ ही क्या हो रहा है, सब जुडिस मैटर्स को डिस्कस किया गया, यानी कोर्ट में लगे हुए हैं, और उसके बाद भी है ये मीडिया इनको अपने टॉक शोज़ में डिस्कस कर रहा है एज द रीजनिंग बिहाइंड इट्स लेटेस्ट सैल्वो. और रीजनिंग क्या दी इन्होंने इसकी, बिहाइंड इट्स लेटेस्ट सैल्वो. सैल्वो होता है हमारे पास अ सडन विगरस और एग्रेसिव एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट्स द पार्डन्स प्रोवोक. तो इसमें उन्होंने कहा है कि ये सैल्वो हमारे पास होता है अ सडन विगरस और एग्रेसिव एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट, जो लगातार जो एकदम आप एक्ट स्टार्ट कर देना तो उसके खिलाफ होता है अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. उनका एकदम जो स्टेप्स लिए गए हैं कि इनके खिलाफ अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हक के आप क्या कहते हैं आज़ादी, राय आज़ादी, उसकी राय देने की आज़ादी, उसको आप कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि आप वो कर सको. तो उन्होंने कहा ये इन्होंने रीज़न दी है, इस वजह से इसको कर्व करने की कोशिश जा रही है कि एक तो ये दारों को टीवी टॉक शोज़ जो हैं ये बदनाम कर रहे हैं, और दूसरा क्या है सब्जेक्ट जुडिस मैटर्स जो हैं वो उनको डिस्कस किया जा रहा है ओपनली टॉक शोज़ में. तो आई कह रहे हैं नॉट सरप्राइजिंग द डायरेक्टिव जनरेटेड अ फरोरे अमंग द मीडिया. उन्होंने कहा ये हैरानकुन बात नहीं है कि और डायरेक्टिव थी और डायरेक्शन थी किसी जानिब से, पैमरा की जानिब से, जनरेटेड अ ह्यूज फरोरे. फरोरे ये होता है आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर और एक्साइटमेंट, यानी आवाम के नाम से बड़ा गम गुस्से का इजहार जिस पे किया जाए तो उसको हम फरोरे बोलते हैं. सिमिलर में हमारे पास आता है कमोशन, अप्रोर, आउटक्राई. तो उन्होंने कहा यो जितने भी हमारे पास पब्लिक वगैरह थी उनसे से बड़ा इस पे गमोसे का इजहार किया गया इस डायरेक्टिव की जानिब से कि जी ये क्या बात हुई कि टॉक शोज़ की अपनी कोई राय नहीं है, वो जाके दूसरे के टॉक शो पे एक गेस्ट की हैसियत से क्यों नहीं जा सकते, उनकी भी अपनी राय है, उनकी एक्सपर्टीज़ है, और वो उनको बिल्कुल ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो खुलकर अपनी उसका जो भी उनकी राय है, उनका ओपिनियन है, उसको आवाम के साथ शेयर कर सकें. अमंग द मीडिया उन्होंने कहा क्या है, ये एक पब्लिक जो है लोगों में गमोसा पाया गया अमंग द मीडिया एंड द पॉलिटिकल क्लास, और वहाँ पे मीडिया में और पॉलिटिकल क्लास वहाँ पे इसको अच्छे ज़ाहिर उस तरह नहीं लिया गया कि क्यों पाबंदी लगाई जा रही है यहाँ पे. इवन फेडरल मिनिस्टर शीरीन मज़ारी एंड फवाद चौधरी एज वेल एज फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर मिन्स्ड नो वर्ड्स इन डिनाउंसिंग द मूव. अब इसमें सेंटेंस से पहले मैं आपको दो चीज़ों का मतलब बता दूँ. मिन्स्ड नो वर्ड्स का मतलब होता है
टू स्पीक इन अ वेरी डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट वे। उन्होंने कहा जब आप बिल्कुल ऑनेस्ट वे में बात करो विदाउट वरिंग अबाउट ऑफेंडिंग समवन, और ये ना सोचो कि भाई मेरे बोलने से दूसरा नाराज़ ना हो जाए, बिल्कुल जो डायरेक्ट वे में आप बोलो, जो आप समझते हो कि ये हक सच की आवाज़ आप कह लें कि आप वो बोलो, ये सोचे बगैर कि क्या आगे रिएक्शन होगा। आगे जनरल कोई एग्जांपल हम देख लेते हैं। शी मिन्सेस नो वर्ड्स इन स्टेटिंग हर ओपिनियंस, यानी कि वो अपना ओपिनियन देने में शी मिन्सेस नो वर्ड्स, यानी कि बिल्कुल जो समझती है वो वैसे ही ओपिनियन वो दे देती है, ये सोचे बगैर कि अगला बंदा जो है इसको किस तरह लेगा, लेकिन सच बोलें। तो यहाँ भी यही बात करें, एक ही मीन्स नो वर्ड्स हो गया। मैं इसको और आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। डिनाउंसिंग होता है, डिनाउंसिंग द मूव होता है पब्लिकली डिक्लेयर टू बी रॉन्ग और ईवल, क्या आप पब्लिकली उसको कहो कि नहीं भाई ये जो स्टेप लिया गया ये ठीक नहीं है। ये दो मीनिंग्स हो गए। अब मैं इसमें कह रहे हैं कि इवन फेडरल मिनिस्टर ने कहा, ये डायरेक्टिव आए गए थे इस पर, इवन जो फेडरल मिनिस्टर थे कौन, शीरी मज़ारी एंड फवाद चौधरी, उन्होंने कहा, और एज वेल एज फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर, उन्होंने कहा ये तीन लोगों ने भी मीन्स नो वर्ड्स, यानी कि वो बोले हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ आप बोलोगे कि भाई ये इन्होंने गलत की है, क्योंकि पैमरा जो है गवर्नमेंट के अंडर आता है, और वो जब वो इस तरह के डायरेक्टिव लेगा तो उन्होंने कहा इन तीन लोगों ने भी मीन्स नो वर्ड्स इन डिनाउंसिंग द मूव, यानी उन्होंने भी ओपनली इसको क्रिटिसाइज़ किया है इस मूव को, और ऑनेस्टली उन्होंने अपने इस राय का इजहार किया। एंड डिनाउंसिंग द मूव, डिनाउंसिंग ये होता है कि इसको क्या किया है, एक तरीके से जी बड़ा इन्होंने गलत डिसीजन लिया है पैमरा की जानिब से कि भाई क्यों अलाउ नहीं हम कर सकते, जो जितने भी हमारे होस्ट हैं मेज़बान को, उनको राय देने से क्यों हम क्यों रोक रहे हैं। तो ये उन्होंने वो बात की है कि मीन्स नो वर्ड्स, यानी कि उन्होंने बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दी है, कोई भी ये नहीं किया कि जी वो PTI के हैं तो वो इस पर खामोश रहते हैं, उन्होंने ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है। आफ्टर ट्राइंग टू जस्टिफाई येट अनदर इल थॉट आउट, इल थॉट आउट क्या होता है कि कोई भी आप नॉट केयरफुली कंसिडर एंड प्लान अ हेस्टी एंड इल थॉट आउट कैंपेन, यानी कोई भी काम आप बगैर सोचे समझे शुरू कर दो ना, तो उसमें वो कह रहे हैं कि after trying to justify yet another ill thought out action taken by the autonomous regulatory authority, उन्होंने कहा ये ill thought out action था, यानी बगैर सोच समझे एक स्टेप ले लिया गया कि जी इन पे टॉक शो होस्ट पे पाबंदी होनी चाहिए इजहार राय की। तो एक्शन टेकन बाय द ऑटोनमस रेगुलेटरी अथॉरिटी, उन्होंने कहा ये जो एक्शन लिया गया किसकी जानिब से, ऑटोनमस रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से। द PTI गवर्नमेंट बैक ट्रैक्ट अ लिटल, बैक ट्रैक होता है आप अपनी पोजीशन और स्टेटेड उससे थोड़ा पीछे होना, बैक ट्रैक यानी पीछे हो जाना। बैक ट्रैक हमारे पास आ जाता है टू रिट्रेस वंस कोर्स, यानी जो आप जो कर रहे हो काम और उससे आप बैक ट्रैक कर लेना, पीछे एक स्टेप पीछे आ जाना। द PTI गवर्नमेंट बैक ट्रैक्ट अ लिटल क्लेमिंग falsely that Pemra had merely issued an advice, जो उसके बाद PTI हुकूमत क्या थोड़ा बैक ट्रैक किया, थोड़ी डिफेंसिव पे आ गई और क्या क्लेम किया फॉल्सली, और वो गलत क्लेम किया कि पैमरा ने तो भी सिर्फ एक एडवाइजरी जारी की थी। एडवाइजरी हमारे पास होता है हैविंग और कंसिस्टिंग इन द पावर टू मेक रिकमेंडेशंस बट नॉट टू टेक एक्शन एनफोर्सिंग देम, द कमीशन एक्ट्स इन एन एडवाइजरी कमिटी। सिमिलर हमारे पास आता है कंसल्टेटिव, कंसल्टिंग, एडवाइजिंग, उनका ये सिर्फ एडवाइजरी की तौर पे होता है, मतलब कि हाँ ठीक है रिकमेंडेशन के तौर पे है, तो उस तरह नहीं हमें लेना चाहिए कि साथ इसकी कोई सैंक्शन भी होगी। तो बिल्कुल इसको इन्होंने ज़रा मामले को दबाने की कोशिश की PTI ने कि नहीं भाई ये तो एक एडवाइजरी थी सिर्फ इनकी जानिब से, पैमरा की जानिब से, यानी कि ऐसा कोई बात नहीं है कि इसके साथ कोई हमारी सैंक्शन इन्वॉल्व नहीं थी। किसके साथ कि यो भी इन्होंने डायरेक्शन दी थी, उस सवाल से बात करें। द अथॉरिटी हैज़ नो जुरिस्डिक्शन टू डिफाइन द जॉब डिस्क्रिप्शन, ने कहा अथॉरिटी के पास ये पैमरा के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो डिफाइन करे कि भाई जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है ऑफ दोज इन द प्रोफेशन ऑफ जर्नलिज्म, कि सहाफ़त के जो पेशा है उसमें वो डिस्क्राइब करे कि भाई क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, कौन जो है वो अपनी राय दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। नॉर इज इट्स प्रोरोगेटिव, और ना ही इसका ये इख्तियार है। प्रोरोगेटिव क्या होता है, राइट और प्रिविलेज एक्सक्लूसिव टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और क्लास। सिमिलर में हमारे पास आए थे एंटाइटलमेंट राइट, उन्होंने कहा ना ही इसका प्रोरोगेटिव है ना इसका राइट है टू एक्सपाउंड। टू एक्सपाउंड क्या होता है, प्रेजेंट एंड एक्सप्लेन इन डिटेल, यानी कि आप उसको पुट फॉरवर्ड, यानी कि ये उसका इख्तियार नहीं है उसका अथॉरिटी का, पैमरा का, कि वो बताए कि क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और क्या JD यानी जॉब डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए इसकी, जो लोग हैं इसके सहाफ़त के पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं, और ना ही उसके पास ये इख्तियार है कि वो क्वालिफ़िकेशन बताए कि कौन एक्सेप्टेबल एनालिस्ट है कि जिस जो बैठ के उस पर तबसरा कर सकता है। उनका पैमरा को इन चीज़ों का कोई इख्तियार नहीं है।
Certainly there are considerations as to language. उन्होंने कहा ये ठीक है कि हमें ये देखना पड़ता है कि लैंग्वेज ये है कि बिल्कुल ही फोर्स ज़बान इस्तेमाल ना हो रही हो, एक सुलझी ज़बान इस्तेमाल हो, जो भी हम गेस्ट वगैरह को बुलाएं. देयर कंसिडरेशन, हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि लैंग्वेज ठीक इस्तेमाल हो, सब्जुडिस मैटर्स एक्स्ट्रा दैट, और दूसरी बातें हम ये सब्जुडिस मैटर्स वगैरह हैं, ये चीज़ भी हम ध्यान में रखें कि ये मैटर्स जो अगर कोर्ट में चल रहे हैं केसेस, हम उनको टॉक शोज़ में डिस्कस ना करें एक्सेट्रा. दैट टॉक शो होस्ट मस्ट कीप इन माइंड, यानी जो होस्ट हैं, मेज़बान हैं इस तरह के हालत हाज़िरा के प्रोग्राम को, उनको ये बातें हमने जहन में रखनी चाहिए. एंड देयर आर प्रोसीजर्स प्रिस्क्राइब्ड इन द पेमरा एक्ट, और पेमरा एक्ट में प्रोसीजर्स दिए गए हैं, कवानीन दिए गए हैं टू डील विद द कोड ऑफ कॉन्डक्ट वायलेशंस, और उसमें बताया गया है कि अगर कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो ये वायलेशंस अगर होती हैं तो उसको हम किस तरह डील करेंगे. उन्होंने कहा ठीक है, इसके पेमरा के पास कोई इख्तियार नहीं है. एक हम जनरल तो कह सकते हैं कि हमें देखना चाहिए कि होस्ट जो है वो सही ज़बान इस्तेमाल कर रहा है और कोई गलत सब्जुडिस मैटर्स डिस्कस ना हो रहे हो, लेकिन उन्होंने कहा उसमें हम पेमरा एक्ट है रेगुलेट करने के लिए, तो उसमें इस तरह के डायरेक्टिव्स जो हैं उन पेमरा की जानिब से नहीं आने चाहिए थे. हाउएवर प्रोसीजर हैव फॉलन बाय द वे साइड. फॉलन बाय द वे साइड का क्या मतलब होता है? Fallen by the wayside, failed to continue, drop out, as in at first she did well on the tour, but with the pressures she soon fell by the wayside. और उसमें क्या होता है कि आप बाद में क्या होता है, हाउ प्रोसीजर्स हैव फॉलन बाय द wayside, जब यानी कि आप शुरू में काम करो वो ठीक हो लेकिन बाद में वो ख़राब हो जाए. तो इसमें कह रहे हैं प्रोसीजर्स जो भी हमारे प्रोसीजर्स वगैरह थे कि जी पेमरा एक्ट में कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, हैव फॉलन by the wayside in an environment where debate and dissent are being actively unlawfully suppressed. लेकिन उन्होंने कहा जितने भी प्रोसीजर्स वगैरह हैं डील करने के वायलेशंस के, वो फॉलन बाय द वेसाइड, यानी कि बिल्कुल इसको हम आप कह लें कि दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ कि फेल टू कंटिन्यू, ड्रॉप आउट, यानी कि बिल्कुल ही उनका कोई काम नहीं रह गया. तो वो नहीं रह गया, उसकी किस वजह से नहीं रह गया? इन एन एनवायरनमेंट, और इस तरह की हमारे पास जो एनवायरनमेंट है वेयर डिबेट एंड डिसेंट, डिसेंट होता है आप किसी चीज़ से इख्तलाफ करना, द होल्डिंग और एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन एट वेरियंस विद दोज कॉमनली और ऑफिशियली हेल्ड. उन्होंने कहा एक डिबेट, बहस, और डिसेंट यानी किसी चीज़ में इनकार करना, आर बीइंग एक्टिवली अनलॉफुली सप्रेस्ड, और उसमें जो भी वो है इस तरह का वो इनकार करता है और इख्तलाफ राय करता है, एक्टिवली एंड अनलॉफुली सप्रेस्ड, उसको दबाने की कोशिश की जाती है. तो आगे कह रहे हैं द आर्बिट्रेरी मेजर्स टेकन टू स्ट्रेट जैकेट. स्ट्रेट जैकेट क्या होता है? एनीथिंग दैट सीवियरली कन्फाइंस, आप किसी को महदूद कर लेना, कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेना, उसको रिस्ट्रिक्शन लगा देना. और हिंडर्स कन्वेंशनल एटीट्यूड्स कैन बी अ स्ट्रेट जैकेट प्रिवेंटिंग ओरिजिनल थिंकिंग. आपने कहा ये मैयज़ लिए जा रहे हैं पेमरा की जानिब से, टेकन टू स्ट्रेट जैकेट, क्या आप उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दें? किस पे? स्ट्रेट जैकेट द मीडिया ड्यूरिंग द पास्ट ईयर. उन्होंने कहा अगर हम इस पूरे एक साल की पिछले एक साल की बात करें तो जिसमें मीडिया को किस तरह रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, स्ट्रेट जैकेट किया गया है मीडिया को, सम ऑफ देम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अननोन क्वार्टर्स, और जिसमें से न क्या उसका हमें पता भी था, फ्रॉम अननोन क्वार्टर्स, ज़ाहिर है इसमें कोटेशन में लगा के इशारा कर रहा है कि किसके कहने पे ऐसा किया गया. सम ऑफ देम ओरिजिनेटिंग, उनकी जानिब से कहा, उनकी जानिब से मतलब आप कह लें कि कहने पे ऐसा किया गया, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अननोन क्वार्टर्स, इंक्लूड ऑर्डरिंग चैनल्स, और उसमें क्या क्या काम थे हमने देखे पिछले एक साल में मीडिया की जानिब से, पेमरा की जानिब से किए गए. इंक्लूड ऑर्डरिंग चैनल्स टू बी टेकन ऑफ एयर, जिसमें चैनल्स को कहा गया कि वो टेकन ऑफ एयर, कि उनको हटाया गया वहाँ से. आपने देखा होगा बड़ी बड़ी देर जो है वो कुछ चैनल्स जो हैं वो ऑन एयर नहीं आते थे, तो उनको बिल्कुल केबल से भी हटा दिया गया था, वहाँ से ऑफ एयर कर दिया गया था चैनल्स को. प्रेस कॉन्फ्रेंसेस म्यूटेड, और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को इजाज़त नहीं दी गई थी कि भाई ये आप म्यूटेड, यानी कि आवाज़ बिल्कुल बंद जो कर देते थे, हमें सिर्फ तस्वीर नज़र आती थी, आवाज़ नज़र नहीं आती थी. उन्होंने कहा या तो ये होता था कि हमें सिर्फ तस्वीर नज़र आती थी, आवाज़ नज़र नहीं आती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस म्यूटेड, और क्या होता था, नॉट एयर्ड एट ऑल, या बिल्कुल ही नहीं दिखाए जाते थे. इंटरव्यूज सस्पेंडेड एक्सेट्रा, और इसमें हमारे पास जो फेमस इंटरव्यूज़ वगैरह भी हैं वो क्या है, वो सस्पेंडेड एक्सेट्रा के उनको नहीं चलाने दिया जाता था इंटरव्यूज़ को. द गवर्नमेंट ऑल्सो फ्लोटेड अ प्रिपोस्टरस आइडिया. प्रिपोस्टरस क्या होता है? कॉन्ट्रेरी टू रीज़न और कॉमन सेंस, जो बिल्कुल आपको
आप कहें कि कॉन्ट्री टू रीज़न कि बंदा बिल्कुल सोच नहीं सके भाई ऐसा कर भी सकता है कोई जी होश शख्स, जिस तरह हमारे पास सिमिलर में आता है एब्सर्ड, रिडिकुलस, फुलिश। उन्होंने कहा ऑल्सो फ्लोटेड, गवर्नमेंट ने ये भी आइडिया दिया, फ्लोट किया आइडिया कौन सा, प्रिपोस्टरस आइडिया ऑफ मीडिया ट्रिब्यूनल्स। इस पे बारे में बहुत ज़्यादा मैंने इस पे एडिटोरियल वगैरह भी आपसे शेयर किए थे। उन्होंने कहा इस मीडिया ट्रिब्यूनल्स की भी बात की गई थी, विच वॉज फॉर्चुनेटली शेल्फ्ड। शेल्फ होता है हमारे पास डिसाइड नॉट टू प्रोसीड विद, यानी कोई आपका डिसीजन हो बाद में उसको आप डिसीजन को तर्क कर दो, जिसे सिमिलर में हमारे पास आता है पुट टू वन साइड ले असाइड। तो उन्होंने कहा ये मीडिया ट्रिब्यूनल्स की बात भी की गई थी इस हुकूमत के नाम से, लेकिन फॉर्चुनेटली क्या हुआ, विच वॉज फॉर्चुनेटली शेल्व्ड, यानी कि इस आइडिया को बाद में तर्क कर दिया गया व्हेन इट मेट विद वुसिफरस कंडेमनेशन फ्रॉम द जर्नलिस्ट कम्युनिटी। और जब इसे सामना करना पड़ा किस चीज़ का, वुसिफरस होता है जब आप वुसिफरस हमारे पास आता है एक्सप्रेसिंग और करेक्टराइज बाय वेहेमेंट ओपिनियन, जब बहुत ज़ोर शोर से किसी चीज़ के ख़िलाफ़ जो है आप, सिमिलर हमारे पास आता है वेहेमेंट आउटस्पोकन के आप वुसिफरस कंडेमनेशन, यानी कि इसको कंडेम किया गया ज़ोर शोर से, एक्सप्रेशन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, डिसअप्रूव किया गया इस एक्शन को मीडिया ट्रिब्यूनल्स के इनका आइडिया था उस चीज़ को फ्रॉम द जर्नलिस्ट कम्युनिटी, जो भी हमारे साफ़ी ये थी कम्युनिटी, उनके टाइम से जब ये बहुत ज़ोरदार तरीके से इस पर कंडेम किया गया मीडिया ट्रिब्यूनल्स के उनका आइडिया था, तो उसके बाद इस पूरे उसको तर्क कर दिया गया कि भाई ट्रिब्यूनल्स होने चाहिए, इसको शेल्फ कर दिया गया, यानी कि आइडिया को साइड पर रख दिया गया। दी एवर एक्सपेंडिंग स्ट्रिक्चर्स होती है पाबंदियाँ, दी एवर एक्सपेंडिंग स्ट्रिक्चर्स यानी लगातार जो पाबंदियाँ उनमें इजाफा हो रहा है ऑन प्रेस फ्रीडम, किस चीज़ पे, प्रेस फ्रीडम पे, आर नाउ बिगिनिंग टू थ्रॉटल, और नाउ बिगिनिंग टू थ्रॉटल यानी कि अब वो क्या हो रही हैं, बिगिनिंग टू थ्रॉटल हो जाता है अटैक और किल समवन बाय चोकिंग और स्ट्रैंगलिंग देम, throttle even the voice of those television anchors who earlier shrugged off allegations that the media in Pakistan is under sustained attack। उन्होंने कहा ये जो पाबंदियाँ हैं किसके ऊपर, आर बिगिनिंग टू थ्रॉटल, यानी कि ये क्या कर रही हैं, इवन द वॉइस ऑफ दोज टेलीविजन एंकर्स, उन्होंने कहा ये बिल्कुल चोक कर रही हैं, आप बिल्कुल जिससे कहते हैं गला दबाना, तो इवन द वॉइस ऑफ दोज टेलीविजन एंकर्स, उन टेलीविजन एंकर्स के बिल्कुल आवाज़ दबा रही हैं। अर्लियर श्रग्ड ऑफ होता है किसी भी चीज़ को आप झुटला देना, कोई आपको ऐसा हो रहा है तो वो कहनी अर्लियर श्रग्ड ऑफ एलिगेशंस, जिस तरह मैं आपको बताऊं श्रग ऑफ क्या होता है, फ्रेजल वर्ब होता है, इफ़ यू श्रग समथिंग ऑफ यू इग्नोर इट, जब आप उसको इग्नोर कर दो, और ट्रीट इट एज इफ इट इज़ नॉट रियली इंपॉर्टेंट और सीरियस। और एग्जांपल के तौर पे ही श्रग्ड ऑफ द क्रिटिसिज्म, तो उन्होंने कहा जिस तरह वो टेलीविजन एंकर्स जो क्या होते हैं, जब उनको कहा जाता था एलिगेशन इल्ज़ामात के बारे में दैट द मीडिया इन पाकिस्तान इज अंडर सस्टेन टाइम, कि मीडिया पे जो है वो आज़ादी नहीं है, उस पर शख्सी आज़ादी पे हमला किया जा रहा है, तो वो अर्लियर श्रग्ड ऑफ एलिगेशंस, तो वो क्या करते थे, इसको नज़रअंदाज कर देते थे। तो अब उन्होंने कहा उनकी भी जो है वो आवाज़ जो है उसको दबाया जा रहा है, उसको बिल्कुल ऐसे किया जैसे उनको बिल्कुल चोक किया जा रहा है उनकी आवाज़ को, ताकि बिल्कुल भी वो अपने जो है खुल के अपनी जो राय है उसका इजहार ना कर सकें। अब आगे कह रहे हैं, वन मे वेल आस्क वेदर Emira's latest move is a response to the fact that talk show hosts have of late become a tad more critical of the government's performance, which some PTI legislators have found extremely irksome। उन्होंने कहा ये भी हो सकता है कि वन मे वेल आस्क, और उन्होंने कहा हम ये भी कह सकते हैं कि पैमरा की वजह से लेटेस्ट एक्शन लिया गया है डायरेक्टिव के हवाले से, तो वो ये भी हो सकता है इस नतीजे इस बारे में हो, इस रिस्पॉन्स इस बारे में आया हो टू द फैक्ट दैट टॉक शो होस्ट, उन्होंने कहा लेटली जो है वो क्या हुआ है, टॉक शो होस्ट जो हैं वो हैव ऑफ लेट बिकम अ टैड मोर क्रिटिकल, यानी कि वो ज़्यादा उन्होंने तनकीद करनी शुरू कर दिया किस चीज़ पे, ऑफ द गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे ज़्यादा तनकीद करनी शुरू कर दी है, विद सम पीटीआई लेजिस्लेटर्स हैव फाउंड एक्सट्रीमली इर्कसम होता है हमारे पास इरिटेटिंग एनोइंग, सिमिलर में आया था इरिटेटिंग एनोइंग वैक्सिंग। उन्हें कहा हो सकता है ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं वो इस वजह से लिए गए हों कि बाज़ एंकर्स जो हैं वो हुकूमत के खिलाफ ज़्यादा तनकीद करनी उन्होंने स्टार्ट कर दी है, और ये पीटीआई लेजिस्लेटर्स जो हैं वो इस बारे में काफ़ी ज़्यादा वो क्या है ये चीज़ उनके लिए काफ़ी एनोइंग है, परेशानी का बायस है, इरिटेटिंग है। तो हो सकता है ये इस वजह से डायरेक्टिव ये इशू किया गया हो कि भाई वो जाके ना बोलें, ताकि ये जितने भी होस्ट वगैरह हैं उनकी आप उसको अपनी राय का इजहार करने से रोक सको। फ्री प्रेस इज़ वन दैट होल्ड्स द स्टेट्स फीट टू द फायर। फीट टू द फायर क्या होता है?
ये है होल्ड समवन्स फीट टू द फायर, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है टू मेंटेन पर्सनल सोशल पॉलिटिकल और लीगल प्रेशर ऑन समवन। उन्होंने कहा आप किसी पे पर्सनल सोशल पॉलिटिकल और लीगल प्रेशर रखो ऑन समवन, किसी पे, इन ऑर्डर टू, किस वजह से, टू इंड्यूस हिम और हर टू कंप्लाई विद वंस डिजायर, ताकि आप दूसरे से अपनी बात मनवा सको, टू होल्ड समवन अकाउंटेबल फॉर हिज और हर एक्शंस। उन्होंने कहा फ्री प्रेस तो वो है यो होल्ड द स्टेट्स फीट टू द फायर, कि वो स्टेट की है वो फीट टू द फायर उसको रख सके, यानी क्या कर सके लीगल प्रेशर, ताकि आप उस पर, मीडिया का ये काम है कि वो पर्सनल सोशल पॉलिटिकल और लीगल प्रेशर रख सके ताकि वो कंप्लाई कर सके विद वंस डिज़ायर। ठीक है, तो उन्होंने कहा फ्री प्रेस का काम तो ये है कि वो स्टेट के बारे में वो रख सके, that holds the state's feet to the fire. The drive to reshape the media landscape, उन्होंने कहा जो कैंपेन चलाई गई है, एक मुहिम चलाई गई है कि मीडिया को हम किस चीज़ में बदल दें, एनोडेन एंटिटी, एनोडेन हमारे पास क्या चीज़ होती है, नॉट लाइकली टू कॉज ऑफेंस और डिसएग्रीमेंट। उन्होंने कहा उस चीज़ में आप तक वो बदल दो जो बिल्कुल तंकीद ना करे, एंटिटी शोन ऑफ एनी इंडिपेंडेंट थाट, यानी कि वो आपके खिलाफ वो ना करे, इंडिपेंडेंट थाट ना हो उस बारे में, कोई भी अपनी है राय का इजहार ना कर सके मीडिया, और पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म कैन ओनली बी काउंटेड। और उन्होंने कहा कि ये मुहिम चलाई जा रही है कि बिल्कुल उसको आप वो बदल दो हमारे मीडिया को कि बिल्कुल उनकी कोई इंडिपेंडेंट राय ना हो, और पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म कैन ओनली बी काउंटेड, और उसको हम इसी तरह काउंटर कर सकते हैं बाय कोलेक्टिव रेजिस्टेंस, हम के रेजिस्टेंस का शो करें कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि मीडिया जो है वो एक अहम सतून होता है। अगर हम जिस तरह कहें कि इसको वो बदल दें कि टू ड्राइव टू रीशेप द मीडिया लैंडस्केप इनटू एन एंटिटी शोन ऑफ एनी इंडिपेंडेंट थॉट, यानी कि उसका कोई इंडिपेंडेंट थॉट ही ना हो। हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम मीडिया को वो बना दें कि इसकी कोई अपना इजहार राय ना हो। तो और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब हम कलेक्टिव रेजिस्टेंस हम ये शो करें कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। एनी थ्रेट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उन्होंने कहा कोई भी ख़तरा हुआ किसे टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इज़हार राय की आज़ादी पे, इज़ अ कॉमन एनिमी। उन्होंने कहा ये कॉमन एनिमी है, दुश्मन है किस चीज़ का, ऑफ जर्नलिस्ट, एंड शुड बी ट्रीटेड एज सच। उन्होंने कहा ये कॉमन एनिमी है सहाफ़ियों का, एंड शुड बी ट्रीटेड एज सच, और उसको इसी तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। तो ये आज का एडिटोरियल था, इसमें सिर्फ ये बताया गया कि एक तो ये ज़्यादा सहाफ़ी हैं, ज़्यादा इन्होंने तनकीद स्टार्ट कर दी है हुकूमत के ख़िलाफ़, तो ये भी वजह हो सकती है जब प्राइमरी एग्जाम से ये डायरेक्शन आई है। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह नहीं होना चाहिए, एक मीडिया अहम सतून है, तो आप उसकी आवाज़ को, मीडिया की आवाज़ को नहीं दबा सकते। तो ये था आज का एडिटोरियल। इसके अलावा आप मैं इसको जो है इसका PDF वो अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स वो भी आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे। ऐप पहले आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, फिर आप डॉन न्यूज़ एडिटोरियल सर्च कर लें, वहाँ में आपको इसके जो मैं आपसे एडिटोरियल शेयर करता हूँ पूरी एक फ़ाइल में, उस दिन के तमाम एडिटोरियल्स वो भी मैं शेयर कर दिया करूँगा, और आप इसका PDF भी वहाँ से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, वो आप टेलीग्राम ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर डॉन न्यूज़ एडिटोरियल सर्च कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।